आमरण अनशन का 11वां दिन है। नाम है दीपक कारगेती। भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा तो कैसे हमारा राज्य बनेगा। उद्यान निदेशालय की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी उद्यान निदेशक द्वारा ये भर्ती करने में अनियमितताएं की गई हैं। जो सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, ये राज्य तो आंदोलनों से पैदा हुआ है। सृष्टि के निर्माता यहाँ तब कर चुके हैं, यहाँ मानसिक चेतना खत्म हो गई। यहाँ 22 सालों से राज्य करने वाले लोगों ने वास्तविक जो इस राज्य की नींव थी, उस नींव को हिला डाला। आज इस देवभूमि को इन्होंने लूट भूमि में बदल डाला। मैं आई हूँ यहाँ पर गांधी पार्क के बाहर और एक व्यक्ति को धरना देते हुए देख रहे हैं। आमरण अनशन का 11वां दिन है। इन्होंने 1 सितंबर 2022 को अपना आमरण अनशन शुरू किया। नाम है दीपक कारगेती। सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें न्याय चाहिए। सभी शपथ पत्र उपलब्ध कराने के बाद क्यों नहीं हो रहे जांच के आदेश। महिला उत्पीड़न के नाम पर झूठी एफआईआर की निष्पक्ष जांच हो। उद्यान निदेशक के हिमाचल में चार्जशीट होने के बाद भी उन्हें उद्यान निदेशक उत्तराखंड क्यों बनाया। तो आप यहाँ पर बैठे हुए 11वां दिन है आमरण अनशन का, आपने कुछ खाना नहीं खाया? क्यों? आमरण अनशन में खाना पानी कैसे? नहीं, वो ठीक है, आप आराम से बैठकर मुझे बताइए कि क्यों कर रहे हैं आप ये आमरण। जी बताइए। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो कि उत्तराखंड की और हमारी देवभूमि की प्रतिष्ठा को बनाने वाला, दोबारा से पुनर्जीवित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र विभाग है। यदि इसी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा तो कैसे हमारा राज्य बनेगा, कैसे ये राज्य दोबारा जीवित होगा। वर्तमान में भी औद्यानिकी में यही दशा दिशा हो रखी है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जो निदेशक हैं वर्तमान में, डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, वे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीट उनको हो गई है। उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस की जांच चली हुई है, मार्केटिंग बोर्ड के जब वो एमडी थे। ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जब जो व्यक्ति हिमाचल में भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको उत्तराखंड में लाकर इतने बड़े पद पर बैठा दिया गया, और वहाँ पर जो है उनके द्वारा लगातार जो हमारे उत्तराखंड का सरकारी खजाना है, जो औद्यानिकी में काश्तकारों किसानों के लिए गाँव में लगना चाहिए, वो उसको जो है वित्तीय अनियमितता करते हुए अपना घर भर रहे हैं, उसकी लूट कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए हमने शासन में शपथ पत्र भी दिए हैं। पूरी फाइल मैंने सबमिट कर रखी है सरकार को, विजिलेंस को, भारत सरकार को, कि ये करप्शन है और इन्होंने इस तरीके से कर दें कि जांच कराई। आज ये अप्रैल महीने से ये लड़ाई लड़ते हुए आज सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन जांच के आदेश तो नहीं हुए। उसके एवज में मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा दिया है। आप क्या करते हैं? मैं रानीखेत से हूँ, बेसिकली एक समाज सेवक हूँ। इससे पहले महिला आयोग में भी जॉब करता था एक मैडम के साथ। पत्रकार भी रहा हूँ, टीवी 100 चैनल से भी रहा हूँ। मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा है। तो ये जब आयोग का इस्तीफा दिया था तो फिर समाज में कदम रख दिया कि समाज सेवा करनी है किसी भी स्थिति में जाके। तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जो डायरेक्टरेट है, जो निदेशालय है, वो मेरे रानीखेत में स्थित है। रानीखेत में होने की वजह से इसकी स्थितियों से मैं ज़्यादा वाकिफ़ हो पाया कि किस तरीके से जो वास्तविक पैसा पहाड़ी क्षेत्रों में लगना चाहिए, हमारे ज़िलों में लगना चाहिए, काश्तकारों के बीच लगना चाहिए, बागवानों को समृद्ध करने के लिए लगना चाहिए, उनको केवल कागज़ों में लगा दिया गया है और वो पैसा जो है उद्यान निदेशक के द्वारा हड़प लिया गया है। आपका ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप उद्यान विभाग को टारगेट कर रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ाई तो आज उत्तराखंड की ज़रूरत हो गई है, वैसे ही ज़रूरत हो गई है। और उद्यान विभाग को देखिए, मैं बार बार सभी से यही कह रहा हूँ कि ठेकेदार को या पट्टेदार को पनपा के राज्य नहीं बनेगा। नहीं, इसमें कोई आपका अपना भी कोई एप्लीकेशन है? बहुत बड़ा हित है इसमें। मैं खुद, मेरा पूरा परिवार खेती किसानी बागवानी से जुड़ा है। मेरा व्यक्तिगत हित है, मेरे राज्य का हित है। हम लोग वास्तविक तौर पर चाहते हैं कि बागवानी खेती किसानी दोबारा हो, ये उत्तराखंड जीवित हो।
और उसका एक ही तरीका है, वो है औद्यानिकी। यदि औद्यानिकी खत्म हो जाएगी इस राज्य से तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा क्या कर रहे हैं ये निदेशक बवेजा कि अगर मैं उद्यान को एक उद्योग के रूप में समझ रही हूँ, उसको आगे बढ़ाने में किस तरह से वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? कुछ कर ही कहाँ रहे हैं, वो बाधा क्या है? उन्हें केवल ज़मीन में तो सफ़ेद हाथी है, कागज़ों में भारत सरकार के जितना ही बजट आता है उसको ताक पे रखते हुए मानकों से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवलों में उड़ा दिया, जबकि वो पैसा धरातल में लगना चाहिए था। कीवी की पौध की खरीद में घोटाला, हल्दी अदरक की बीज खरीद में घोटाला, अखरोट की खरीद में घोटाला, भर्ती में घोटाला। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो वहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के बच्चों को नौकरी पर रख दिया गया, उन्हीं की पत्नियों को नौकरी पर रख दिया गया। अरे भाई, पूरा उत्तराखंड जो है बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन्हीं के बच्चे एलिजिबल हैं? किसके लिए स्पेसिफिकली कह रहे हैं? उद्यान निदेशालय की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी उद्यान निदेशक द्वारा ये भर्ती करने में अनियमितताएं की गई हैं। जो सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत है उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं की पत्नियों को जो है, या उन्हीं के उसमें जो है वो अन्य जो योजनाएं चलती हैं उनमें किसी न किसी इस तरह से उनको नौकरी पर रख दिया गया है। अरे भाई, पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी है, किसी अन्य को भी मौका दीजिए। एक ही परिवार को हक थोड़ी है कि वो सारे रोजगार पाले। आपकी क्या अपेक्षा है कि आपको लगता है कि आज की सरकार जो है, आप 11 दिन से बैठे हुए हैं, कितने लोग आए आपसे मिलने? राज्य के लोग तो सभी आगे, सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। और मेडिकल की कोई टीम आई अभी तक? मेडिकल तो हो रहा है लगातार, 4-5 बार हो चुका है। ठीक है, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल। रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपका वज़न कितना घट गया है? वज़न में करीब 4 किलो की गिरा हुआ। 4 किलो का वज़न घट गया आपका, लेकिन क्योंकि आपके अंदर अभी वो जज्बा है कि नहीं मुझे लड़ना है, तो अपनी विल पावर से लड़ रहे हैं आप। तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। आपको लगता है कि बापू के नाम पर जो ये इतना सुंदर उद्यान है, इसके बाहर आप बैठे हुए हैं, बापू का सानिध्य है ना? उन्हीं के सानिध्य में बैठे हैं, चाहे वो हैं या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा रहेंगे। तो आपको लगता है कि कोई सुनेगा? देश के आदर्शों के पदचिन्हों में जो भी चला है उसकी सुनी जाती है, मेरी भी सुनी जाएगी। आप गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं क्या, जो सत्याग्रह कर रहे हैं? मैं उस प्रत्येक आदर्शवादी व्यक्ति के आदर्शों पर चल रहा हूँ जिसने इस राज्य को, इस देश को बनाने का कार्य किया है। और इस राज्य की पृष्ठभूमि रही है, ये राज्य तो आंदोलनों से पैदा हुआ है। ये राज्य हमें राज्य के तौर पर थोड़ी मिला था, ये तो उत्तर प्रदेश मिला था। ये राज्य वैसे ही हमें आंदोलनकारियों की देन से मिला है। कई बहनों, कई माताओं ने शहादत दी है, तो इसमें ये आंदोलन सामान्य है। एक बहुत ख़ास बात, क्योंकि अभी आंदोलन की बात आ गई, मुझे याद आता है 1994, जब आप तो शायद बहुत, आप पैदा हुए थे? 1 साल का। अच्छा, आप 1 साल के थे। मुझे अब किताबों में पढ़ा है, मैंने देखा है। तो आपने देखा है। तो उस वक्त लगता था जैसे उत्तराखंड पता नहीं क्या चीज़ मांग रहे हैं, उत्तरांचल अलग राज्य क्या मांग रहे हैं, क्या बन जाएगा। लेकिन आज बड़ा दुख होता है देखकर। लेकिन मैं इसलिए ख़ास ये बात आपसे पूछ रही हूँ, आप रानीखेत से आते हैं। अल्मोड़ा की बात बताऊँ, याद कराऊँ आपको तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन बताऊँ तो वहाँ पर जो महिलाएं आई थी गाँव से इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, तो एक दिन ऐसा था जब सबको इकट्ठा होना था, बड़ा आंदोलन चल रहा था पूरे राज्य में। आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा कि निर्धारित हो जाता था आज ये करना है, आज वो करना है। इसी वजह से तो गोलीकांड हुए भी, जहाँ पे हमारी महिलाओं ने, हमारे वीरों ने शहादतें दी। लेकिन उस समय जब अल्मोड़ा से महिलाएं आई ना, तो उनसे पूछा गया कि तुम लोग आ गए, पुरुष कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा सब पी के सो रहे। तो उन्होंने कहा तुम आ गए? उन्होंने कहा हमने आना, अलग राज्य की मांग है, यहाँ तो पी पा के उत्तर प्रदेश ने ख़त्म कर देना हम लोगों को। तो एक तो ये कारण था। दूसरा, एक लॉटरी होती थी पहले, 1 नंबर की लॉटरी, उससे भी लड़ाई थी महिलाओं की। उस समय वो जो जोर पकड़ा था ना, क्योंकि आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल नाम का जो वो संगठन बना था, वो इसीलिए बना था, वो तो बाद में पार्टी बना। आंदोलनकारी मंच था पहले। हाँ, और कई मंच ऐसे और भी थे। लेकिन उस समय जो महिलाएं आई थी, हर धर्म की, हर समुदाय की थी। आज तो उत्तराखंड में भी जो कभी नहीं हुआ था धर्म के नाम पे, जबकि हम तो देवभूमि हैं, फिर भी हमारे यहाँ जिस तरह से इस वक्त हो रहा है, क्या वो ठीक लगता है आपको? देवभूमि में कभी धर्म के नाम की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो धर्म को उत्पन्न करने वाला राज्य है।
यहाँ जो लड़ाई होनी चाहिए थी यहाँ के हवा की, यहाँ के पानी की, यहाँ के पलायन की, यहाँ के रोज़गार की, बंजर होते खेती खलिहानों की, गाँवों की होनी चाहिए थी। देवभूमि जब लगा है शब्द तो कहीं ना कहीं मानक होंगे उसके, वहाँ धर्म शब्द का वहाँ पर पटाक्षेप हो ही नहीं सकता। ये तो धर्म को उत्पन्न करने वाले, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये ऐसे राज्य हैं। हम तो विशेषकर जो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, अनेक विशिष्ट माताओं के दरबार, इस तरीके से जहाँ उत्पन्न हुए हों लोग, यहाँ से आके मार्गदर्शन लेके सन्यासी निकले हैं। जिस राज्य ने सन्यासी दिए हों वहाँ पर धर्म की अवहेलना मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ मानक होते हैं, लोग डिस्टर्ब करने तो हर जगह आते हैं, वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ की मूल समस्या कुछ और थी, राज्य इन मानकों को लेकर बना ही नहीं था। वही मैं जानना चाहती हूँ कि और यहाँ पे कभी धर्म को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है। हाँ, आया जा सकता होगा नहीं। ये राज्य तो देवभूमि है ना, यहाँ तो भगवान हर कण कण में व्याप्त है। यहाँ से तो सृष्टि के निर्माता यहाँ तप कर चुके हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस इस भूमि को तपोभूमि माना है, उस भूमि से कभी धर्म गायब हो ही नहीं सकता। यहाँ सरोवर भी है, यहाँ मानसिक चेतना खत्म हो गई। यहाँ 22 सालों से राज्य करने वाले लोगों ने वास्तविक जो इस राज्य की नींव थी, उस नींव को हिला डाला। आज इस देवभूमि को इन्होंने लूट भूमि में बदल डाला। इस पे काम होना चाहिए, ना कि इस तरीके के ऊपर। तो आपने सुना, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने के बजाय लोगों की जो समस्याएं हैं, और ख़ास करके कहीं पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वहाँ पर ठीक प्रकार से जांच करी जानी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि कौन दोषी है। जो दोषी है उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये राज्य बना ही था हमारे बच्चों के लिए, उनको नौकरियां मिले, इसके लिए। हम नौजवान थे जब हम राज्य को बनता हुआ देख रहे थे, और तब लगता था कि शायद हमें पता नहीं और क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन आज जो राज्य में हम घोटाले और स्कैम्स देख रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि सरकार जाग नहीं रही है। एक व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा है और आमरण अनशन के 11वें दिन उनका मेडिकल हो रहा है, मुझे इस बात की तसल्ली है। मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, बयानवीर और घोषणावीर मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार के प्रचंड अहंकारी वाले मुख्यमंत्री हैं आप। तो कब सुनेंगे आप? सुनिए, क्योंकि ये है जन की बात, और जन की बात सुनने के लिए आपको लाया गया है। आप हारे हुए व्यक्ति हैं, हारे हुए विधायक, जिसको ज़बरदस्ती पास करवाया गया, और सिर्फ इसलिए पास करवाया गया ताकि आप लोगों के लिए कार्य करें। लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो आप अपना धर्म और कर्तव्य नहीं निभाएंगे। इसलिए आइए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। 11 दिन हो गए हैं, राज्य का एक व्यक्ति कहीं भूखा भी हो तो राजा सो नहीं सकता, और आप तो राजा नहीं, आप तो स्वयं अपने आप को मुख्य सेवक कहते हैं। मुख्यमंत्री, सोइए मत, जागिए और जन की बात के इस एडिशन को देखिए, आंखें खोलिए और आइए इनसे मिलिए, इनकी बात को सुनिए, अपने नुमाइंदों को भेजिए अगर आपसे नहीं आया जाता, क्योंकि यही है जनता और इसी जनता ने चुना है आपको। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करिएगा, ताकि लोगों की यानी कि जन की बात जन जन तक पहुँचे, आकाओं तक पहुँचे। जिनकी आंखें बंद हैं उन्हें जगाना है जन की बात में।